हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.6 के बारे में। इससे पहले हम 2.5 तक 2.1, 2, 3 और 4 और 5 के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 8 मैथ क्लासेज जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सारी वीडियो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो सारी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 2.6 निम्न समीकरणों को हल। इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में भी हमने कुछ ऐसे इक्वेशंस सॉल्व किए थे। अब देखिए इसमें भी वेरिएबल्स है, एक्स है, उधर जेड है, वाई, इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके नीचे में क्या लगाता हूँ, 1। देखिए ये दिया हुआ है इसके अपॉन में, तो मैंने बताया था जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है उसके हम 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको डायरेक्ट करना है वज्र गुणा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे करेंगे, एक हुआ इधर से मल्टीप्लाई 8x माइनस का 3 और 2 होगा किससे मल्टीप्लाई, 3x से मल्टीप्लाई। भाई इससे रैकेट से पूरा 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को जब इस रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या जो की तो रह जाती है। 1 को 8 से करेंगे 8x, 1 को 3 से करेंगे तो 3। अब देखिए हमको क्या करना है, 8x माइनस का 3, 2 तिया 6x हो गया। अब x वाले पदों को हमको एक साइड रखना है और अचर संख्या को दूसरी साइड भेजना है। तो देखिए 8x इज इक्वल टू 6x को इधर लाए तो प्लस का है तो इधर किसका आ गया, माइनस का, बराबर माइनस का 3 को उधर ले जाएंगे तो हम किसका 3 हो गया, ये प्लस का 3। तो 8 में से 6x गए तो कितने बच गए, 2x बराबर 3। कितने बच गए हमारे पास, 2x बराबर 3। अब देखिए अब तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जब गुणा में संख्या है तो उधर जाके किसकी हो जाएगी, डिवाइड की हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, इसके नीचे भी हम 1 लगा लेते हैं, 1 लगा लिए। अब देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9x हो जाता है बराबर, और ये 15 जो है वो पूरे संख्या से क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों संख्या हैं, इनको मैं रैकेट में लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो ये किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए 9x इज इक्वल टू 15 को गुणा करेंगे 7 से तो 15 7 105, और 15 को गुणा करेंगे 6x से तो 15 6 90x हो गया बिल्कुल। अब देखिए अब क्या करना है, इसको इधर लाइए, एक्स वाले को एक्स वाले के पास, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 90x और आवर 105 कितना हो गया, 99x इज इक्वल टू 105। देखिए हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, x इज इक्वल टू कितना होगा, 105/99। अब इसको काटिए, आप किससे काटेंगे, इसको देखो मैं 3 से काटता हूँ, 3 से इसको काटूंगा, 3 तिया के 9, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। 3 से इसको काटूंगा मैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो हमारे पास आंसर कितना आ चुका है, 35/33। x इज इक्वल टू 35/33। इस तरीके से सवाल हमारा हल हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें देखो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को जब मैं z से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9z हो जाता है, और 4 मल्टीप्लाई होगा हमारे पूरे संख्या के साथ। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9z इज इक्वल टू 4 को z से करेंगे तो 4z हो जाता है, और 4 को 15 से करेंगे तो 60 हो जाता है, हो गया 60। अब देखिए बिल्कुल इजी है, z वाले को z वाले के पास प्लस का z उठ के इधर आएगा तो माइनस का z हो जाएगा, और ये 60 हो जाता है हमारे पास। और जब 9z में से और 4z जाता है तो 5z बच जाता है, बराबर 60 हो जाता है। और जब z के साथ 5 गुणा में है तो गुणा में जाने वाली संख्या दूसरी साइड जाकर भाग की हो जाती है, और 60 में जब 5 का भाग देता हूँ तो संख्या आ जाती है हमारे पास 12। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 12 आ गई z की वैल्यू, क्योंकि 12 पंजे 60 हो जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से इस सवाल को, इसमें भी वही है, देखो ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो। 5 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 होगा पूरे रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और इसको जब मैं करूँगा मल्टीप्लाई तो ये होगा किसके पास साथ मल्टीप्लाई, ये भी जो होगा माइनस का 2 पूरे रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 5 को जब हम 3 से करते हैं तो 5 3 जा 15y, 5 को 4 से करते हैं 20, माइनस के 2 को प्लस के 2 से करते हैं तो माइनस का 4, और माइनस के 2 को प्लस माइनस के 6 से करते हैं तो 6 दूनी के प्लस के 12। भाई अब तो बिल्कुल पुराना सवाल बन के बिल्कुल ईजी होगा, बाई वालों को बाई वाले के पास, अचर संख्या को अचर संख्या के पास। तो देखिए 15 बाई हो गया, बाई वाला इधर आया तो माइनस का 12 बाई हो गया, माइनस का 4 20 जाके उधर कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया, माइनस का 20। अब देखिए 15 में से 12 बाई जाएंगे तो कितने बाई बचेगा हमारे पास, माइनस प्लस का 3 बाई,
और इधर कितना बच जाएगा -24। देखो एक जैसी संख्या है, एक जैसे चिन्ह वाली संख्या है, जो संख्या हमेशा जुड़ जाए, समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती हैं और समान ही चिन्ह लगाया जाता है। अगर प्लस की होती तो प्लस का 24 आ जाता, एक प्लस और एक माइनस होती तो इनको हमको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। अब देखिए y इज इक्वल टू -24/3, इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाता है -8। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी कितनी, -8। इस तरीके से क्वेश्चन 3 और 4 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई, 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किधर से, 7y प्लस के 4 से, और माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं y प्लस के 2 से। जी जो यहाँ पर जो संख्या होती है पूरी उसी के साथ हमको मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो 3 सत्ते 21y हो जाता है, और 3 को मैं गुणा करता हूँ 4 से, तो प्लस का 4 दिया 12 हो जाता है। 4 को गुणा करता हूँ मैं इससे, तो माइनस का 4y हो जाता है, और 4 को जब मैं प्लस के 2 से गुणा करता हूँ तो माइनस का 8 हो जाता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए y वाले के पास आ जाएगा, तो 21y माइनस का 4y उठ के इधर आया तो प्लस का 4y हो गया, और माइनस का 8, और 12 जब उधर गया उठ के तो माइनस का 12 हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात क्या होता है, 21 और 4 कितना हो जाता है 25y इज इक्वल टू 12 और 8 कितना हो गया -20 हो गया। अब क्या करना है, 25 को हम नीचे ले जाएंगे, और जब हम इसको काट से हैं किससे कट जाएगा, 5 से 5 25, 5 चौका 20 माइनस का 4/5, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4/5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन और 6 और 7, और उनको देखते हैं अभी। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। देखिए हरी और हैरी 2 आदमी हैं, उनकी जो आयु है उनका क्या दिया हुआ है हमको, अनुपात दिया हुआ है। दोनों की आयु का क्या दिया हुआ है हमको, रेशो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 5:7। आगे क्या कहता है, अब से 4 वर्ष बाद। तो सबसे पहले तो हमको यही काम करना है कि अनुपात दिया हुआ, तो मैं मान लेता हूँ, माना हरी की वर्तमान आयु का अनुपात है, तो वर्तमान आयु मानेंगे हम। वर्तमान आयु बराबर, आपको बताया था अनुपात वाले सवालों में हम एक x से मान लेते हैं। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई इसकी 5 वर्ष, 5 वर्ष हो गई कि नहीं। अब देखिए इसी तरीके से हैरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 अनुपात दिया हुआ तो 7x वर्ष हो गई। अब वो क्या कह रहा है प्रश्न से, अब से 4 वर्ष बाद। मैं देखो प्रश्नानुसार बनाता हूँ, प्रश्नानुसार। देखो अनुपात का मतलब बटे भी होता है। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 2:3, तो मैं उसको 2/3 लिख सकता हूँ। कहीं पर लिखा हुआ है x/y, तो मैं उसको x/y के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। तो हमारे पास अनुपात क्या है 5:7। ये दोनों की हमने आयु मान ली, तो इन आयु का अनुपात क्या है, तो प्रश्नानुसार हमने जमाया इसको 5x/7x जमा दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, अब से 4 वर्ष बाद। तो ऊपर किसकी है, हरी की है, तो 4 वर्ष बाद का मतलब कितना हो गया, प्लस के 4 साल जुड़ जाएगी कि नहीं, और इसमें भी जुड़ेगी फिर 4 साल। भाई जब 4 साल वो बड़ा है तो ये भी तो साथ साथ बड़ा होगा। उसके बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है 3:4, तो बराबर हरी का तो 3 हो रहा है और उनका कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अब हमारा ये प्रश्नानुसार हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको हम आराम से कर सकते हैं। पिछले हमने 6 क्वेश्चन किए थे, अभी इससे पहले ऊपर वाले 5। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इसका वज्र गुणा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसको करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 4 को करूँगा मैं इससे मल्टीप्लाई, इसको करूँगा मैं इससे मल्टीप्लाई। देखिए जरूर नहीं है आप पहले इसको करो, आप पहले इस वाली संख्या को भी लिख सकते हैं। पिछले वाले सवालों में हमने क्या किया, इधर से पहले इधर चले थे। देखो मैं इधर जाता हूँ, चलो मैं 3 को करता हूँ मल्टीप्लाई 7x प्लस के 4 से, और 4 को करता हूँ मल्टीप्लाई में 5x प्लस के 4 से। ठीक है। अब देखिए 3 को करूँगा मैं 7 से, 3 सत्ते 21x हो जाता है। 3 को करूँगा 4 से तो कितना हो जाता है 12 हो जाता है। 4 को करूँगा 5x से तो 20x हो जाता है, और जब 4 को 4 से करते हैं तो हम कितना हो जाता है 16 हो जाता है। हो गया। अब इनको जब सॉल्व करते हैं हम x वाले पदों को हम जब ढूंढ कर लाते हैं, तो इधर आ गया 20x, माइनस का ऊपर आ गया, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया। ये 16 पहले ऑलरेडी है, तो 12 उधर जाके किसका हो जाता है माइनस का हो जाता है, और 21 में से 20x जाते हैं तो 1x बच जाता है ओनली, और 16 में से 12 जाते हैं तो 4 बच जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। हमको ज्ञात क्या करनी है, हमको निकालनी है उनकी दोनों की वर्तमान आयु। तो देखिए हमको उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो मैं निकालता हूँ हरी की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने 5x मानी थी ना,
5x मानी तो 5 गुणा x की वैल्यू 4, तो कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। और हैरी की बात करूँ मैं, हैरी की जो वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने 7x, तो 7x हो गई और 7 को गुणा कर दूंगा मैं x की वैल्यू 4 से, तो कितना हो गई 28 वर्ष हो गई कि नहीं। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि ये जो वर्तमान आयु का अनुपात है इसको निकाल के देखो, जिसमें मैंने लिखा 20:28 लिखा मैंने, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ 20/28। इससे देखिए आपका 5/7 आता है कि नहीं, इससे हमारा 5/7 आता नहीं। तो देखो 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, इसका मतलब मैं इसको 5:7, इसको काट कर मैं 5:7 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो हमारी जो आयु का अनुपात 5:7 है ना वर्तमान का, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जब 4 इधर जोड़ेंगे और 4 इधर जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगी और ये 32 हो जाएगी, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल जो अनुपात है फिर 3:4 आएगा। इसका मतलब ये तो हो गया हमारा आंसर को चेक करने का तरीका। अब देखिए अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छी लग रही है, तो साथ ही साथ लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए हमको एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7। ये हमारी इस पूरी प्रश्नावली 2 का जो एक्सरसाइज 2 है उसका अंतिम सवाल है। तो इसको ध्यान से देखते हैं अंतिम सवाल को। जब पूरी प्रश्नावली कर ली तो अंतिम सवाल में क्या बचा है इसको भी ठोक देंगे। देखिए क्या हो रहा है, एक परिमेय संख्या का हर और उसके अंश से 8 अधिक है। तो अंश और हर क्या होता है, बटे में संख्या होती है 2/3, तो 2 अंश है और 3 क्या है हर है। x/y, तो x हर है और y क्या है हमारा, x तो हमारा अंश है और y क्या है हर है। तो देखिए एक परिमेय संख्या का हर अंश से अधिक है, तो अंश को माने कि हर को माने हम, तो हर तो अधिक है तो अंश को मानते हैं हम। माना अंश बराबर x मान लिया मैंने, तो हर कितना हो जाएगा बताइए। जब मैंने अंश को x मान लिया तो हर जो है उसके अंश से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो अधिक का मतलब उसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया। अब देखिए इसलिए देखो ये जो बिंदी का निशान होता है ना, इसका मतलब एक बिंदी इधर एक बिंदी, इसका मतलब होता है ऊपर, इसलिए। और चूंकि को एक चूंकि होती है उल्टी होती है इसकी चूंकि, तो हमने यहाँ पर लगाया इसलिए चूंकि की हमको ज़रूरत नहीं है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया। अब देखिए पहले संख्या तो बनाए हम, इसलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या बनेगी, परिमेय संख्या की परिभाषा आप जानते हो कि ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए x/x + 8 ये क्या है हमारा अंश हो जाता है, ये तो क्या है हमारा अंश है, और ये क्या है हमारा पूरा क्या है हमारा ये हर हो गया। अब देखिए ये हर हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अंश में 17 जोड़ दिया जाए। तो अंश क्या है, अंश में मैंने कितना जोड़ दिया, 17 जोड़ दिया। और क्या कह रहा है वो, हर में से 1 घटा दिया जाए। हर में से मैंने 1 घटा दिया तो कितना आता है हमको, 3/2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है हमको, 3/2 प्राप्त होता है। बताइए वह संख्या क्या है, तो x का मान निकालना है हमको, वही सॉल्व हो गया शुरू से। अब देखिए x प्लस का 17 बटे x, 8 में से 1 गया तो 7 बच गया प्लस का, बराबर 3/2। कितना हो गया 3/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई और 3 को इधर मल्टीप्लाई। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे पूरे रैकेट के साथ करेंगे, पूरी संख्या के साथ करेंगे। इसको भी 3 को हम पूरी संख्या के साथ गुणा करेंगे। अब देखिए जब हमको गुणा करेंगे तो 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाता है, और 2 को गुणा करते हैं 17 से तो 34 हो जाता है, और 3 को गुणा करते हैं x से तो 3x हो जाता है, और 3 को गुणा करते हैं 7 से तो 7 या 21 हो जाता है। अब x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। x को x वाले के पास में लाइए तो 3x प्लस का है, इसको लाए तो माइनस का हो गया, और अचर को अचर के पास ले जाइए तो 34 को जब हम उधर ले गए तो माइनस का 34 हो जाता है। अब देखिए 2x में से 1x 3x गए तो हमारे पास x बच जाता है, वो भी किसका, माइनस का। क्यों बच गया, क्योंकि ये 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। दोनों के आगे अलग अलग साइन है, इसके आगे प्लस का, इसके आगे माइनस का, तो हमेशा माइनस होगा, और बड़ी संख्या का आगे साइन आ गया। इसी तरीके से देखिए 21 में से जब मैं 34 घटाऊंगा तो 21 में से 34 जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे पास, 13 बच जाएगा। लेकिन वो किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे का साइन आएगा। देखिए ये माइनस से इधर माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर कितना आ जाता है मेरे पास, 13 आ जाता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। हमने संख्या क्या मानी थी, हमारे पास अंश क्या था, हमारे पास x था, तो अंश x था तो कितना आ गया वो 13, और हर कितना था, अंश से 8 अधिक था, तो 8 अधिक का मतलब 13 और 8 कितने हो जाते हैं, 13 और 8 हमारे पास 21 हो जाते हैं। हो गई ना 21।
ठीक है। अब ये हमारे पास अंश आ गया, हर आ गया। तो उसने क्या पूछा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस परिमेय संख्या क्या मानी थी हमने, अंश बटे हर। परिमेय संख्या क्या मानी थी हमने, अंश बटे हर। तो परिमेय संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, अंश 13 और 21 हर। तो परिमेय संख्या क्या आ जाती है हमारे पास, 13 बटे 21 हो जाती है। इस तरीके से हम पूरी प्रश्नावली 3 का हमारा, प्रश्नावली जो 2 है इसका पूरे का हमारा दी एंड हो जाता है। अब अगर आपको प्रश्नावली 2 अच्छी लगी है, करने में तरीके समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे अपने दोस्तों और अपने स्टूडेंट्स के पास इनको शेयर करते रहिए। अब आगे वाली जो वीडियो है आने वाली, उसमें हम प्रश्नावली 3 ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे और उसमें भी उसको बेसिक्स से पढ़ेंगे। बिल्कुल सारी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स के बारे में कई तरीके के एंगल्स पढ़ेंगे, अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एकांतर कोण, संगत कोण, अंत एकांतर कोण। तो कई तरीके से उसको बिल्कुल बेसिक्स से लेते हुए चलेंगे और अब उनको अगली वीडियो में हम बात करते हैं। थैंक यू।